से हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच सकता है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के आज के दिन में क्या है। ओके, सो ये हम आज के रीडिंग में चेक करने वाले हैं। दिस इज अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके नाम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए अपने मन में, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है इसमें भी आप इस व्यक्ति के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन, रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। सो एक ओपन माइंड के साथ में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिस भी समय ये रीडिंग आपको मिल रही है, ये मैसेजेस आपको तभी रिसीव होने हैं। एंड आप लोगों के लिए आज मेरे हाथ में आई है ये ग्रीन कलर की कैंडल, विच इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, इमोशंस, हीलिंग एंड आर्केंजल रफाएल का भी जो ऑरा का जो कलर होता है इज ग्रीन, राइट। एमरल्ड ग्रीन होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट यस वी कैन रिलेट टू दैट। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके विचार, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी आपको लेकर के आज के दिन में क्या है, ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, आई थिंक आज की जो एनर्जी है इस पर्सन की वो काफ़ी स्लो है। मे बी ये इंसान आज थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हैं, या आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, टाइम बीतने में टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये इन जनरल आपकी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के भी हो सकता है कि ऐसा महसूस कर रहे हो कि दिन बदल ही नहीं रहे, या समय बदल ही नहीं रहा है, या सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, और अभी अचानक से एनर्जी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। मुझे यहाँ अट्रैक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक मुझे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन किसी न किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन, बहुत सारे लोगों की, रिश्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन चल रही है, कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों का है। काफ़ी सारे लोगों का जो ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा रून बन गया है जिसे हम अलगीस बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन का एक सिंबल यहाँ बन गया है। काफ़ी एनर्जी यहाँ पर मुझे ट्रिपल गॉडेस की भी दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की कॉलिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्ट हो सकता है ट्रिपल गॉडेस के साथ में। सेकंड टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर अगेन एनर्जी जो है वो स्लो पेस में चली गई है। मुझे 5 ऑफ कप्स की वाइब्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर इस रीडिंग में महसूस हो रही हैं। एक यहाँ पर इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा है जो बहुत होपलेस दिखाई दे रहे हैं। किसी का अगेन ये हार्ट चक्रा की एनर्जी पिक करी है आज विद द ग्रीन कलर, तो हार्ट चक्रा जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। क्यों डिस्टर्ब्ड है, ये सैडनेस क्यों आ रही है? इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी गहरे लेवल पर इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं अपने मन में, अपनी लाइफ में किन्हीं दो सिरों को जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। कोई दो चीज़ें जो बहुत
सेपरेट हो गई हैं, बहुत अलग हो गई हैं, उनको ये कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ये अपनी जर्नी में आगे अपनी पाथ को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे और ज़्यादा ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। ग्रीन इज ऑल्सो द कलर ऑफ जेलसी। कहीं तो कोई है जिसको या तो आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके पर्सनल अचीवमेंट्स से जेलसी है, कोई एनवी करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे इंसान से आप जितना डिस्टेंस कर लो उतना बेटर है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अननोइंगली किसी की जेलस एनर्जीज का आप शिकार हो रहे हो, एंड ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर असर डाल रहा है। ये आपका इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और ये अगेन एज कपल, एज फ्रेंड्स, आपस में जो आपका कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर है उस पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं से कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ये एनर्जी आने लगी है, ब्लैक स्पॉट्स बन गए हैं। सो कहीं से आप किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हो और वो आपके ऑरा में कलेक्ट हो रही है और वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। लेटर पी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी क्लियर। लेटर एच काफ़ी ज़्यादा क्लियर। ये नेम इनिशियल्स हैं, आई कैन सी। वेरी स्ट्रेंज, ये कैमल जैसा एक एनिमल बन गया है। मे बी देर आर मैनी पीपल वॉचिंग फ्रॉम डेजर्ट रिलेटेड एरिया, जैसे राजस्थान हो गया, कच्छ हो गया, इन सब जगहों से। या तो कोई लिंक है, कोई वेकेशन पे आप लोग गए होगे, कोई पर्टिकुलर कोई मेमोरी हो सकती है, या दूसरा एज अ स्पिरिट गाइड। जो कैमल है वो क्या करता है, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेता है और फिर उसको बहुत लंबे समय तक चलाता रहता है, राइट। पानी हमारे इमोशंस हैं। ये इंसान अपने इमोशंस को अपने अंदर ही स्टोर कर रहे हैं और उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो सकता है कि हो रही है, कोई किसी को बहुत डोमिनेट कर रहा है। ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी एनर्जी आज के दिन में दिखाई दे रही है। ये इनकी वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि इनके काम की जगह पर कोई इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा इनको वर्क दे रहा है और ये नो नहीं कह पा रहे हैं। इस इंसान के मन में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के गिल्ट है। वो गिल्ट आज काफ़ी ज़्यादा सरफेस पर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से इनका मन आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा बोझिल भी हो सकता है और थोड़े से होपलेस भी ये महसूस कर सकते हैं। अगर आपका इस इंसान के साथ में सेपरेशन चल रहा है, या अगर आप किसी पुराने जानने वाले, किसी पुराने लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई पुराना रिलेटिव, कोई पुराना दोस्त, किसी पुराने बिछड़े हुए रिश्ते के लिए अगर आप जानना चाह रहे हो, तो भी ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी आप इतने ध्यान से इनकी एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट करके अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और ये एक सेंसेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है। एंड राइट नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आई वुड से 80% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, अगेन कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो आपके बारे में इस समय पर सोच रहे हैं जब आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो। और बातें क्या हैं, ये सब बीते हुए इमोशंस, जो चीज़ें जा चुकी हैं, हाथ से निकल चुकी हैं, वो दिखाई दे रही हैं। मुझे जर्नीज़ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ट्रैवलर वाली बैकपैकिंग ट्रैवलर, ट्रैकिंग, इस तरीके के साइन सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपका इंटरेस्ट है या सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर है। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप टच में नहीं हो इस इंसान के साथ में,
तो जब हम टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं किसी के साथ में तो उस इंसान को फ़ील होता है। जिनकी साइकिक सेंसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वो ये भी बता पाते हैं कि कौन उनके बारे में सोच रहा है, और स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो ये भी बता पाते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं है तो भी अचानक से उस इंसान को याद आने लगेगी कि कुछ भी याद आएगा, कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ में आज के दिन में ये चीज़ हो रही है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस जर्नी दिखाई दे रही है, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ में, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ में, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। ये कुछ मिलने का प्लान बना रहे हैं, या आपकी पुरानी किसी मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ में कोई ट्रिप, कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं। मे बी कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, मे बी कुछ बुकिंग्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई तैयारी चल रही है। एंड आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आपकी एनर्जी बहुत डायरेक्टली सामने वाले इंसान तक कनेक्ट हो रही है। मुझे यहाँ पर जो मैंने कहा था कि एक जेलस वाली वाइब्रेशन, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेनेमी है, कोई दोस्त की शक्ल में आपका दुश्मन है, कोई ऐसा इंसान है जो या तो मेंटली अनफिट है या फिज़िकली अनफिट है, या उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है। कुछ भी ऐसा जो आपके पास है उनके पास नहीं है। ये मनी हो सकता है, ये अच्छी सेहत हो सकती है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है। उसको लेकर के किसी ने अपने मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट या बहुत ज़्यादा जेलसी, गिल्ट नहीं कहूँगी, जेलसी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, एनवी रखा हुआ है। और कहीं किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ ऐसा अचीव किया है, उसको लेकर के कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी हो रही है, या किसी की मैरिज, एंगेजमेंट रिलेटेड कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कुछ चल रहा है। कहीं तो कुछ सेलिब्रेशन है और ये बहुत आसपास ही है। 17 तारीख, 26 तारीख, 7 तारीख, 1 तारीख, जुलाई का महीना, जनवरी का महीना, ये इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी कि मे बी आप जिनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ये इंसान मन ही मन में कहीं आपसे अपनी तुलना करते हैं। ये कोई आपके दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जो है ये आपसे अपनी तुलना कर रहे हैं, और ये मैसेज हालाँकि स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो अभी बहुत एक्टिवली एक दूसरे के साथ में टच में नहीं हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ में कुछ नेगेटिव हो, आपको कोई सबक सिखाए, या कोई आपको कुछ लेसन मिले लाइफ की तरफ से, या कुछ हो आपके साथ में, तो ये आपको आपके ऊपर तरस खाएं या पैटी शो करें। ठीक है? पिटी दिखाएं, पैटी नहीं, पिटी शो करें, पिटीफुल फील करें। तो आई थिंक ये इंसान इस तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के आगे अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया है, या ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल शून्य हो गई है, एंड इट इज़ टाइम टू ओपन योर आइज़। ये आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो लोग रिकन्सिलिएशन की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें जुड़ने वाली हैं। मुझे एक यहाँ पे लॉयल्टी का फैक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है? सो कुछ लॉयल्टी वाले थॉट्स, किसी के साथ लॉयल रहना है, किसी के साथ में अपनी गुडविल बना के रखनी है, कुछ ऐसी एनर्जी जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं कोई पुराना टॉक्सिक बॉन्ड है, वो छूट रहा है। इट इज़ हैपनिंग फॉर गुड। ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो आज के दिन में शायद आपको जाननी थी। आप में से किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है।
आपकी लाइफ जर्नी चेंज हो रही है, कुछ ट्रैक चेंज हो रहा है, इवन इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी, सामने वाले इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है। आज के दिन में आपको थोड़ा-सा कॉशियस होकर के रहना है, ईविल आई या नज़र दोष होने का खतरा हो सकता है। कब होता है ये? जब बहुत ज़्यादा आप किसी की नेगेटिविटी का शिकार हो रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपका ऑरा जो है वो वीक हो जाता है। एंड देन पीठ पीछे भी अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके एनर्जी बॉडी पे अफ़ेक्ट करती है। व्हेन पीपल टॉक बैड अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपको वो चीज़ फ़ील होती है, आप उसको शायद नॉर्मली जज नहीं कर पाते होगे, समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन एनर्जी लेवल डाउन जाएगा, आपको मे बी फ़ीवरिश फ़ील हो सकता है, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ इरिटेशन सी क्रिएट हो रही है, कहीं कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। दैट इज़ ऑल बिकॉज़ कोई और पर्सन हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं, रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग अ टारगेट। आप उनका एक्टिवली उनके कन्वर्सेशंस में, उनकी नेगेटिव कन्वर्सेशंस में एक टारगेट बन गए हो और वो एनर्जी जो है वो आपके ऑरा में बार बार स्टिक हो रही है। सो इट्स बेटर कि अगर आप जानते हो ऐसे किसी सर्कल को, ऐसे किसी प्लेस को, तो आपको वहाँ से तुरंत अपने कॉर्ड्स डिटैच करने चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना बंद करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। ओके, एंड आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी आज की रीडिंग में जो निकल के आई है, ये महादेव की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से, ये कुछ ऐसा संदेश था आपके लिए कि आप अपनी एनर्जी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्टिवली इन तीनों चीज़ों के ऊपर असर डालते रहते हैं, और जितना आप सजग रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहोगे अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को लेकर के, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर के आ पाओगे। इस व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें, तो आज के दिन में इनकी एनर्जी भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे मिली-जुली दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अपना फ्रीडम भी एन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये लॉयल भी रहना चाहते हैं, तो थोड़े से ये लाइक डुअल माइंडेड इनडिसाइसिवनेस इनकी एनर्जी में है। इंटेंशंस नेगेटिव नहीं है, बट हाँ, अगर आप किसी दोस्त के लिए या किसी पुराने जानने वाले के लिए देख रहे हो, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये फ्रेनेमी वाली एनर्जी है। मुँह पर मीठे और पीछे से बहुत ज़्यादा किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सो यस, आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। अगली रीडिंग मैं उनके लिए करने जा रही हूँ, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है स्पेसिफिकली। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।